स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.3 यहाँ पर हम जो भी बात करेंगे वो कोण के ऊपर करेंगे। तो कोण का सी एस से सभी को मालूम होना चाहिए, जो कि होता है पाई आर एल। अब ये एल वगैरह क्या है इन पर भी बातें हो जाएंगी हमारी। और टी एस ए की अगर मैं बात करूँगा आपसे तो पाई आर एल प्लस आर, ये इसका क्या होगा, एक कर्व सरफेस है और एक टोटल सरफेस है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की हम आगे। आपसे पूछ रहा है एक कोण है तो उसका डायामीटर आपसे पूछ रहा है, एक्चुअली दिया हुआ है ये तो है डायामीटर ऑफ अ बेस ऑफ कोन इज 10.5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो डायामीटर आपको दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, जिससे रेडियस आप निकालेंगे क्या, 2 से डिवाइड करते हुए, पॉइंट हटेगा 0 लगेगा कुछ, इसी यहीं आप आंसर छोड़ देना, ठीक है। सॉल्व बाद में होता रहेगा, क्या पता बाद में कट ही जाए पूरा, तो वो भी एक फ़ायदा है हमारे लिए। उसके बाद देखिए स्लैंट हाइट, ये जो एल होती है इसको स्लैंट हाइट बोला जाता है, ये 10 सेंटीमीटर दी हुई है। आपसे सी एस से पूछ रहा है तो बहुत इजी है क्वेश्चन, तो पाई आर एल लगा दो। पाई 22/7 है, रेडियस 105/20, ऊपर ही वर्किंग करी थी हम लोगों ने, और एल हमारे पास 10 है। सॉल्व करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर इजिली आ जाएगा। तो बात हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्सरसाइज काफ़ी हद तक आसान है ये। आपसे टीएस से पूछ रहा है और देखिए गिवन क्या क्या बातें हैं। तो स्लैंट हाइट आपको सीधी गिवन है 21 सेंटीमीटर, डायामीटर आपको 24 कह रहा है, तो जिससे मैं फटाफट से रेडियस निकाल लूँगा 12 सेंटीमीटर। आप फॉर्मूले वगैरह शो कर देना कि रेडियस जो है 12 कैसे आया। तो फॉर्मूला कुछ ये था कि जो रेडियस होता है वो डायामीटर का आधा होता है, तो डायामीटर को आप 2 से डिवाइड कर दो, आपकी रेडियस की वैल्यू आएगी, ये बात। उसके बाद देखिएगा क्या है, बस कुछ नहीं है, टी एस से निकालना था। तो फॉर्मूला हमको ऊपर पता है, पाई आर एल प्लस आर, वैल्यू इनकी मैं भरनी स्टार्ट करता हूँ। रेडियस 12 है, ये 21, ये 12, तो बस सॉल्व कीजिए और आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन आपको बोर्ड मास के हिसाब से करना है, बचपन में सभी ने पढ़ा होगा उम्मीद करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। या यहाँ पर आपको सी एस से गिवन है 308, तो सी एस से आप सभी के पास है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्लैंट हाइट आपके पास यहाँ पर 14 है। अब आपसे एक तो रेडियस पूछ रहा है और एक टी एस से पूछ रहा है। क्वेश्चन अभी भी आसान है ये। देखिए सी एस ए का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, पाई आर एल होता है, ये 308 है। पाई की वैल्यू मैं यहाँ पर 22/7 ही लूँगा, और ये आप 3.14 भी ले सकते हैं। ये देख लेना कि अगर ये 308 अगर आता है आपके 11 के टेबल में या 7 के टेबल में वगैरह जो भी है यहाँ पर, या फिर क्वेश्चन में गिवन होता है, तो आगे मैं बात आप लोगों से करूँगा। तो देखिए आर यहाँ पर आपको पूछा गया था और एल आपके पास क्या है यहाँ पर 14 है, तो बस जो नीचे है या ऐसा कर लो, 7 2 जा 14 हो गया, 22 2 जा 44 हो गया, 44 इधर मल्टी में, इधर आ जाएगा डिवाइड में। दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो देखिए रेडियस जो है वो आपकी सेंटीमीटर में इजीली आ जाएगी। अब उसके बाद मुझसे टीएस से पूछा गया है तो मैं पेज नहीं पलटता हूँ, इस साइड में ही मैं टीएस से एडजस्ट कर रहा हूँ। तो टीएस से का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। अब देखिए पाई तो 22/7 है, रेडियस की वैल्यू आप लोग यहाँ से रख सकते हैं रेडियस के अंदर, और फिर ब्रैकेट में एल आपको गिवन था 14 और साथ में रेडियस की वैल्यू आप लोग रख सकते हैं। सॉल्व करने पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। ये ज़ीरो नहीं है, ये जो 2 मैंने खाने बनाए हैं ये रेडियस की वैल्यू है, आप उसको पुट कर देना जब भी अपनी कैलकुलेशन निकालेंगे। अब फ्रेम में बिल्कुल मैंने शीट को रखा हुआ है, स्क्रीनशॉट अब आप इस स्टेज पर ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ये कहता है एक कॉनिकल टेंट है, वो आपका 10 मीटर हाई है, तो यानी कि हाइट उसको दे रखी है 10 मीटर की, साथ ही साथ में रेडियस दे रखा है 24 मीटर का। एक तो आपसे स्लैंट हाइट पूछ रहा है, उसके बाद कुछ कॉस्ट की बातें कर रहा है, ठीक है। वहाँ देखना पड़ेगा कि भाई सी एस से निकले या टी एस से निकले, वो खैर बात की बात है। फिलहाल मैं अपना मेन फोकस स्लैंट हाइट की तरफ डाइवर्ट करता हूँ। तो देखिए कोण आपका कुछ इस तरीके से, भाई टेंट भी अगर देखा जाए तो वो इस तरीके से होता है। कैंपिंग उम्मीद करता हूँ यहाँ पर लोगों ने करी होगी या देखी होगी, नो डाउट। तो हाइट यहाँ पर आपको इसकी 10 मीटर की दे रखी है, और रेडियस जो है यहाँ पे मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, जी बिल्कुल ठीक बात है, रेडियस 24 है, यानी कि ये हो गया 24 मीटर। ये वाली होती है स्लैंट हाइट, जिसको आप हाइपोटेनियस कहते हैं, वो स्लैंट हाइट होती है असल में, ठीक।
तो देखिए ये एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, क्योंकि हाइट हमेशा 90 डिग्री पर गिरती है, तो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। बस पाइथागोरस लगा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा, स्लैंट हाइट निकल के आ जाएगी। आइए तो बात करूंगा मैं यहाँ पर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन चुका है। एल स्क्वायर आप लोगों को नहीं पता, आर 24 है और एच यहाँ पर 10 है, तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी। जिसको ट्रिपलेट याद है वो बिल्कुल ऐसे ही अपना आंसर निकाल लेगा, तो ये कोई दिक्कत इतनी नहीं है यहाँ पे। अब देखिए सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर टू मेक द टेंट। ये कह रहा है टेंट बनाने के लिए जो कैनवास है वो यहाँ पर कितना लगा होगा उसकी बातें कर रहा है, और साथ ही साथ में कॉस्ट आपको दे रखी है। तो देखिए कैनवास होता है जिससे ये पूरा बनेगा आपका, ठीक है ना, तो ये सारा जो बन जाता है, तो इस कंडीशन में आप निकालिए यहाँ पर सी एस ए। तो सेकंड वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, सी एस ए को निकाल रहे हैं। नीचे की जगह पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, टेंट का जो कैनवास है वो इधर ही साइड लगेगा। तो सी एस ए का फॉर्मूला हो गया आपका पाई आर एल, पाई आपको पता है, रेडियस आपको पता है, एल आप ऊपर से निकाल लीजिए तो आपका सी एस ए भी निकल के आ जाएगा। उसके बाद कॉस्ट की आपसे बात कर रहा था, ये कह रहा था यार 1 मीटर स्क्वायर जो है ना वो 70 रुपये का है। तो कॉस्ट, ये लैंग्वेज लिख देना यार थोड़ा, कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास जो भी है वो बनाने का तो 70 रुपये है। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, 70 से कर देंगे, तो आपकी जो वैल्यू है वो रुपीज़ में ईजिली आ जाएगी। तो ये था ये पूरे क्वेश्चन का ढांचा। स्क्रीनशॉट आप अभी ले सकते हैं, जहां मौका मिले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बात करूंगा मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। ये कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ टार्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। देखिए कुछ नहीं था, एक टार्पोलिन था, तरपाल था, सभी को पता है कुछ इस शेप में आता है वो, फिर इसको आप अपने जाल वगैरह के ऊपर छत वत पे टेरेस पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपसे कह रहा है लेंथ इसकी निकालनी है। चलिए लेंथ को हम x मान लेते हैं, लिखना पड़ेगा लेट द लेंथ बी x मीटर या सेंटीमीटर जो भी क्वेश्चन में है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ब्रेथ आपको दे रखी है 3 मीटर की, तो लेंथ आपको निकालनी है, ब्रेथ आपको दे रखी है। अब क्या बोल रहा है हमसे, ये कह रहा है अच्छा इससे कॉनिकल टेंट हमको बनाना है, इसी तरपाल से हमको क्या करना है, इसको घुमाकर एक कॉनिकल टेंट बनाना है। ऊपर जिक्र हुआ था नीचे के बेस को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं, ये कैनवास में नीचे का बेस नहीं इंक्लूड होता है, ठीक है। ये वही है जो कैंपिंग वगैरह आप लोग करते हैं ऋषिकेश में, तो वहाँ देखते हैं नीचे नहीं होता है, वो कारपेटिंग लगी होती है, तो कैनवास का नीचे से कोई लेना देना नहीं होता है। अभी मैं बात करूँगा तो ये जो सी एस ए की कुछ बात कर रहा होगा हम लोगों से। अब देखिए इससे जो एक कोन बना है हमारा, ये कोन बना है इसको, तो यहाँ पर दिया है कि हाइट जो है इसी कोन की वो 8 मीटर है और रेडियस आपको कितना 6 मीटर का दिया हुआ है। तो भाई ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा ना, वो टार्पोलिन रेक्टेंगुलर था ना, इसलिए मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लिया है। आप ऐसा लिख लेना एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर टार्पोलिन या फिर एरिया ऑफ टार्पोलिन, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, ओके। और यहाँ पर क्या हो गया सी एस ए ऑफ कोन, या फिर आप लोग लिख सकते हैं सी एस ए ऑफ कॉनिकल टेंट, ठीक है। तो ये दोनों बातें काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो इसका एरिया तो होगा एल इंटू बी, और सी एस ए सभी को पता है पाई आर एल होता है। लेंथ आपके पास x है, भाई l ले लीजिए या x ले लीजिए तुम्हारी मर्जी है। ब्रेथ आपके पास 3 है, पाई की वैल्यू ये रखिए, रेडियस आपको 6 दिया है। स्लैंट हाइट आप यहाँ से पाइथागोरस के थ्रू निकाल सकते हैं, भाई जिसको मैंने कहा था ना ट्रिपलेट याद है तो वो कर लेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसकी जो स्लैंट हाइट है वो कुछ 10 आ जाएगी, तो भाई 36 हो गया, ये 864 हो गया, दोनों प्लस हो गए 100 आ गए, अंडर रूट में 10 आ गया, कुछ इस टाइप से आप कैलकुलेशन कर लीजिए तो 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्लैंट हाइट 10 हो गई, 3 इधर मल्टी में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये रहा 3 डिवाइड में मैं ला चुका हूँ। तो x की वैल्यू, x जो लेंथ को आपने माना था वो आपकी ईजिली यहाँ से निकल कर मीटर में आ जाएगी। और जो पाइथागोरस की वर्किंग आपको जरूर शो करनी है, वरना इसमें 1 नंबर तुम्हारा कट सकता है। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, बिल्कुल इन फ्रेम क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन 6 हम टारगेट करेंगे, हमसे क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपसे क्या कह रहा है कि स्लैंट हाइट आपको दी है, मैं लिखता हूँ स्लैंट हाइट हमारे पास है 25 मीटर,
और बेस का जो डायामीटर है वो है हमारे पास 14 मीटर, यानी कि रेडियस मैं यहाँ से निकाल लूँगा 14/7 मीटर। अब उसके बाद देखिए, ये आपसे कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेसेस। तो यहाँ पर क्लियर अक्षरों में इसने लिखा हुआ है कि भाई CS से निकालना है। भाई यहाँ पर जो पेंटिंग हो रही है वो किधर हो रही है, जो वाइट वॉश हो रही है किधर हो रही है, उसके कर्व्ड सरफेसेस पर हो रही है। तो हम एरिया भी कौन सा निकालेंगे, CS से ही निकालेंगे, जाहिर सी बात है। और अब पीछे कुछ रेट वगैरह भी दिया है, चलिए रेट की तो खैर बात बाद में हो जाएगी, फिलहाल मैं यहाँ पर CS से निकालता हूँ। तो CS से हो गया πRL, तो पाई है 22/7, रेडियस है ये 14, ये 2 है एक्चुअली, ठीक है, ये 7 नहीं है, ये 2 है, गलती से लिख दिया होगा। ये जो रेडियस होता है वो डायमीटर को 2 से डिवाइड करने पर आ जाता है, ठीक है। तो ये 14/2 है, भाई 7 लिख सकते थे, 7 नहीं लिखा हम लोगों ने। तो डायमीटर 14 है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर 7, मैं कटिंग नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर 7 लिख देना, ऑब्वियस सी बात है, पता है सभी को, ओके। और L आपको क्वेश्चन में गिवन ही थी, तो 1 जा 7 जा, इससे ये कटा, बस 22 और 25 की मल्टी तुमको करनी है और मीटर स्क्वायर में तुम्हारा CS से निकल के आ जाएगा। अब आइए कॉस्ट की बात कर लेते हैं। ये आपसे कह रहे हैं यार 100 मीटर स्क्वायर जो है ना, उसके 210 रुपये जो मिस्त्री वगैरह हैं वो लेते हैं, तो उनका कुछ होगा हिसाब किताब ये। तो आप 1 मीटर का निकाल लीजिए वही यूनिटरी मेथड का प्रयोग करते हुए, तो आंसर 0 से 0 कटती है, तो चलिए इसी में छोड़ देते हैं। तो 1 मीटर का हमारा ये आया कुछ 2.1 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेट, आप उसको 2 बोल सकते हैं, बट चलिए हमने 21/10 ही लिख लिया है। भाई बाद में हो जाएगी सेटिंग, इतनी जल्दी नहीं मचानी चाहिए कैलकुलेशन को लेते हुए। अब उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा यहाँ पर, तो अब 1 का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, तो आप क्या करेंगे, अपने आंसर की इससे मल्टी करेंगे, तो रुपीज़ में आपका एक क्लियर आंसर निकल के आ जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये था छोटा सा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन 7 की कहानी सुनेंगे थोड़ी सी। ये कह रहा है एक जोकर की कैप है। अच्छा, वो सर्कस में जो कॉनिकल हम लोग बचपन में पहनते थे, बर्थडे वगैरह की कैप जो थी, तो एक जोकर की कैप है, वो राइट सर्कुलर कोन है। अच्छा, राइट सर्कुलर है, मतलब वो 90 डिग्री का एक पंगा होगा वहाँ पे, पायथा वायथा लगा सकते हैं, ये हिंट दिया है इन लोगों ने। तो आपसे कह रहा है इसका रेडियस 7 दे रखा है, हाइट 24 दे रखी है। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर है एक्चुअली, और हाइट यहाँ पर आपको 24 दे रखी है। आपसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शीट। अच्छा, एरिया बोलकर ना इसने कंफ्यूज किया। ये अब कंफ्यूजन ये है कि भाई CS से निकालें या TS से निकालें। अब आप खुद सोचिए, ये जो बर्थडे की कैप्स होती हैं, अगर TS से मैं इसका निकालूं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो कैप अब मैं सिर पे पहन नहीं पाऊंगा, क्योंकि उसका बेस आ जाएगा। तो अब लॉजिक हमारे यहाँ पर लॉजिक लगाना है तुमको, ठीक है। तो बर्थडे की जो कैप्स होती हैं नीचे से खोखली होती हैं वो, ठीक है ना भाई, सिर पर तभी तो फिट होंगी वो, इसलिए मतलब मेरा है वहाँ पर सिर्फ कर्व सरफेसेस से, इसलिए आप उसका क्या निकालेंगे, CS से निकालेंगे। कभी भी क्वेश्चन मेट को अपने आप से सवाल जरूर पूछा करो, एकदम जवाब क्लियर आ जाएगा। तो CS से निकालना है कुल मिलाकर। उसके लिए हमको स्लैंट हाइट की नीड पड़ती है, तो ये तो बार बार हमने निकाल ही लिया है। तो रेडियस है आपका 7 का स्क्वायर और हाइट है आपकी 24 का स्क्वायर, और यहाँ से L आपका जो भी आना है वो आता रहेगा, ठीक है। ट्रिपलेट्स आप लोग याद रखिए अपनी, 8th क्लास में ट्रिपलेट सीखी होंगी उम्मीद करता हूँ। अब यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं भाई, CS से निकालिए। CS से ऐसी 10 टोपियों का निकालना है। तो पहले CS से ऑफ 1 कैप का निकाल लो, तो πRL हो गया, तो पाई 22/7 है, रेडियस हमारे पास 7 है, L जो भी आया होगा वो आता रहेगा। तो ये तो आंसर आ गया एक टोपी का। लेकिन हमको क्या निकालना है, CS से ऑफ 10 कैप। तो इस आंसर की आप 10 से मल्टी कर दीजिए, तो आपका वो वाला आंसर भी आ जाएगा जो कि फाइनल था। बेसिक यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। हम कॉन्सेप्ट ही सीख रहे थे, कॉन्सेप्ट इजी लगा था, इसलिए हमने थोड़ी सी स्पीड भी अपनी बढ़ा ली है। अब हम बात करेंगे बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन की, और इसके साथ हमारी एक एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म है। क्वेश्चन नंबर 8, आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चन 8 है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, भाई बड़ा सा लग रहा है। तो ये आपसे कह रहा है एक बस अड्डा है, एक बस स्टॉप है, इस बैरिकेड सब जानते होंगे क्या होता है, रोकने के लिए। आजकल ये किसान आंदोलन हो रहा है, तो वहाँ पर भी सभी ने न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे आप, पुलिस के होते हैं बेसिकली ये। तो ये कह रहा है कि बस स्टॉप जो है इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50
होलो कोन्स, ओ बाप रे। तो यार यहाँ पर कोन है कुछ, ठीक है, वो जब कंस्ट्रक्शन होती है सड़क पे तो लगाते हैं ना पुलिस वाले, वो ऑरेंज से कलर का जो वीएलसी मीडिया प्लेयर जैसा दिखाई देता है, तो कुछ समझ जाइए बस आप। तो कोन का होता है वो, और 50 है ये। अब आपसे कह रहा है एक कोन है ना, उसका डायामीटर हमको दे रखा है 40 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो डायामीटर यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है। इससे क्या हो गया, रेडियस मेरा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, रेडियस आप डायरेक्ट मत लिखना, फॉर्मूले में पहले रख कर दिखा देना, ये एक बहुत अच्छी बात मानी जाएगी। उसके बाद हाइट आपको 1 मीटर की दी हुई है, तो 1 मीटर का मतलब क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर नहीं हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ये तो। अब आपसे कह रहा है इफ़ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड। अच्छा, फिर कॉस्ट दे रखी है तो टोटल कॉस्ट आपको बतानी है। अब भाई ये देखिए, ये तो हिंट पहले दे दिया था इसने, कह रहा था ना होलो कौन सा है। अब होलो है यानी कि खोखले हैं, होलो का मतलब होता है खोखला, तो यानी कि सी एस से ही निकलेगा, क्योंकि बेस तो इसका कोई है नहीं, तो सी एस से आपको निकालना है। तो सी एस से का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई है 22/7, रेडियस है 20, एल मैं इन दोनों से निकाल लूँगा, तो एल हमारा क्या होता है, आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आर आपके पास कितना है, 20 का स्क्वायर, और एच कितना है, 100 का स्क्वायर। तो बस इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ भी आंसर यहाँ पर आ जाएगा, उसको यहाँ लिखिए। सॉल्व करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, सी एस से आपका एक कौन का आया है, और कोन असल में कितने थे, 50 थे। तो सी एस से ऑफ 50 कोन, तो आप क्या करेंगे, इसी सी एस से की ये जो ये है, इसकी मल्टीप्लाई आप 50 से कर दीजिए, तो आपका भी आंसर यहाँ पर आ जाएगा। भाई जो सी एस से एक का निकाला था ना आपने ये वाला, तो इसकी मल्टीप्लाई आप किससे, 50 से कर दो। भाई एक का दिया है, ज़्यादा का पूछा है, मल्टीप्लाई ही करते हैं हम लोग। अब बात कर लेता हूँ मैं कॉस्ट के बारे में। अब ये कह रहा है भाई 1 मीटर स्क्वायर। अच्छा, कॉस्ट इन लोगों ने मीटर में दे दी है, ये थोड़े चालाक वाला काम किया इन लोगों ने, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं सारी कन्वर्टिंग करके दिखाऊंगा तुमको। इसी आंसर को हम अभी क्या करने वाले हैं, मीटर स्क्वायर में देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आप मुझे बताइए, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में हो गया 1/100 मीटर, कुछ ऐसी बात हुई। लेकिन इसने मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में कह रहा है कि भाई इसको स्क्वायर को मीटर स्क्वायर के में कन्वर्ट, कुछ ऐसी बातें कर रहा है। अब देखिए, मैंने इनका सबका स्क्वायर किया है, तो ये 1/100 का स्क्वायर नहीं करूँगा, तो भाई 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और नीचे 100 का स्क्वायर देखिए 2 जीरो हैं, तो आप 4 बना दीजिए। तो देखो फॉर्मूला तो तुम्हारा बन गया। अब जो भी तुम्हारा आंसर आया है, ये जो भी है ना, ये सी एस से और 50 कोन जो भी है, ये कुछ भी आया होगा, बस उस आंसर को तुमको किससे, 10,000 से डिवाइड करना है, आपकी एक वैल्यू आ जाएगी मीटर स्क्वायर में। अब कॉस्ट की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो ये लिखा है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग जो भी है, वो आपको दे रखी है 12 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ जो भी आपका ये आंसर आया है, छोटा सा बादल, मीटर स्क्वायर ऑफ पेंटिंग, तो क्या करेंगे, इस बादल की मल्टीप्लाई आप 12 से कर देंगे, और आपका आंसर रुपीज़ में फाइनली आ जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में, इन फ्रेम क्वेश्चन है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट बहुत आराम से ले सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज होती है समाप्त। मिलते हैं आपको अगली एक्सरसाइज में।